जय कृष्ण श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु से यही कामना करते हैं। आपको स्वास्थ्य लाभ दे हर तरह से। आशा है सभी लोग ठीक से होंगे। जो लोग इस योग को कर रहे हैं उनको लाभ मिल रहा है। आज इस योग को 5वां दिन, 7 दिन के लिए यह योग सार्थक बेटे के द्वारा आप लोगों को कराया जा रहा है। इससे लाभान्वित होइए। प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक ये योग कराया जाता है। 7 बजे तक आप अपना आसन वगैरह लगाकर बिल्कुल तैयार रहिए। उसके बाद सार्थक बेटे के साथ योग कीजिए। आपको यह योग बिल्कुल निःशुल्क ऑनलाइन इस वैश्विक बीमारी कोरोना की वजह से कराया जा रहा है। इसका कोई शुल्क किसी से नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। प्रतिदिन आप देख रहे हैं अखबारों में भी अब न्यूज़ बदल गई है। पहले आता था इतने संक्रमित हुए, इतने लोग पॉजिटिव हुए, अब आ रहा है इतने लोग रिकवर हुए, इतने लोग ठीक हुए। इसका मतलब जो इस वैश्विक बीमारी कोरोना का पीक था वो टल चुका है। अब ये ढलान की तरफ है। लगातार हर तरफ से अच्छी खबर आ रही है कि वह भी ठीक हो गया, वह भी अस्पताल से घर आ गया, वह भी अस्पताल से घर आ गया। यह सिर्फ इसलिए कि आपके ने अपने साथियों का मोटिवेशन किया और उन्हें इस जंग से विजय दिलवाई। जय श्री कृष्णा। चलते हैं आज की योग की ओर। नमस्कार, मेरा नाम सार्थक गर्ग। आइए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। किसी भी चादर, मैट, दरी को बिछा लीजिए। जमीन पर स्थान ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। तैयार हो जाएंगे आज के योगाभ्यास के लिए। जल्दी से जल्दी सब अपना मैट लेके आ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे जल्दी। फिर आज का योगाभ्यास हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी तैयार आज के योग अभ्यास के लिए। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, अपना ध्यान रखते रहिए, योगाभ्यास करते रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए, ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अपना भी ध्यान रखते रहिए, अपने बड़ों का भी ध्यान रखते रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। जैसे कि चाचा जी ने बताया, आज हमारा 5वां दिन है। तो योग अभ्यास करते रहना है, छोड़ना नहीं है। दिन को नहीं गिनना है, अभ्यास को करते रहना है। क्योंकि योगाभ्यास जो है वो कोई क्रिया नहीं है या कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि जो हमारे शरीर को अच्छा करेगी, बल्कि ये एक हमारा डेली रूटीन है, दिनचर्या जिसको बोलते हैं। योगाभ्यास एक हमारा दिनचर्या है, डेली रूटीन, कि ये हमारे जीवन के अंदर होना ही होना चाहिए। जैसे हम रोज सुबह को जैसे सोते हैं, सुबह को उठते हैं, फिर अलग अलग कार्य करते हैं, इसी प्रकार योगाभ्यास भी एक दिनचर्या में अपने जब आप डाल दोगे तो आप खुद देखना, आपकी जो जीवन है, आपकी जिंदगी और बेहतर से और बेहतर होती चली जाएगी और आप और अच्छे होते चले जाएंगे। तो योगाभ्यास बहुत ही ज्यादा आवश्यक है शरीर के लिए। देखिए, आप शरीर से इतना काम ले रहे हैं तो शरीर को भी कुछ देना जरूरी है। अगर आप शरीर को देंगे तो शरीर आपको उसके बदले और अच्छी अच्छी चीजें देगा। आपका माइंड अच्छे वर्क करेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से वर्क करेगा, आपके बॉडी के अंदर हर ऑर्गन जो है वो अच्छे से फंक्शन करेगा। किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर स्ट्रेस, टेंशन है भी तो उसको आप अच्छे से डील कर पाओगे, अच्छे से संभाल पाओगे। जो भी किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो
योग यह नहीं कहता कि दर्द नहीं है या समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या तो है, लेकिन समस्याओं का समाधान कैसे करना है, समस्या पर ज्यादा फोकस ना करके समाधान पे फोकस करना है। और दूसरी बात, समस्या को कैसे डील करना है, कहाँ पे कैसे डील करना है, कहाँ पे क्रोध करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो ये इन सब चीजों का जब हमें ज्ञान होता है तब हम उन्नति की ओर जाते हैं, स्वस्थ होते हैं, हमारा जीवन आनंद में होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। सबसे पहले किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे जिसमें आप आरामदायक, बिल्कुल रिलैक्सेशन, बिल्कुल रिलैक्स बैठ सकते हो। आसन ग्रहण करेंगे, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। कमेंट हटा दो, कमेंट हटा दो, कमेंट इधर से। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, सबसे पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे, आंखें बंद, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। स्लोली एंड डीपली इनहेल, स्लोली एंड डीपली एक्सहेल। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे, अपने बॉडी के सजग हो जाएंगे, अपनी बॉडी को एक्टिव करेंगे। श्वास को अंदर भरिए, धीरे धीरे बाहर छोड़िए, आंखें बंद रहेंगी सभी की। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। श्वास को अंदर भरिए, धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। लास्ट टाइम, आखिरी बार करेंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरिए, धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। सभी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार हो जाइए। सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेच कर लेते हैं, जो खिंचाव है उसको थोड़ा सा अपनी बॉडी को खींच लेते हैं, तान लेते हैं। ठीक है, दोनों हाथ सांस भरते ऊपर, सिर के ऊपर। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आना है। ठीक है, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अब दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, लेफ्ट साइड बेंड करना है ऐसे, फिर सेंटर, फिर राइट साइड बेंड करना है। ठीक है, लेफ्ट बेंडिंग, राइट बेंडिंग। लेफ्ट साइड में बेंड करना है, राइट साइड में बेंड करना है। इससे क्या होगा, जो आपकी साइड मसल से, ये साइड मसल पूरी स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर लेके जाने हैं, यहीं से ही बॉडी को लेफ्ट साइड लेके जाना है, साइड में। ठीक है, साइड बेंड नहीं करनी है, इस तरीके से। फिर सेंटर में आना है, फिर राइट साइड लेके जाना है, फिर सेंटर में आना है, फिर लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। दोनों हाथ वापस नीचे, बहुत ही अच्छा अभ्यास। अब दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ को सामने लेके आइए ऐसे, दोनों हाथ सामने। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, वापस सेंटर में आ जाइए। फिर श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे, वापस सेंटर में आ जाएंगे। दोनों हाथ वापस,
नीचे। एक बार दोबारा सांस को अंदर भरिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, सेंटर, सांस को अंदर भरिए, राइट साइड ट्विस्ट कीजिए, वापस सेंटर, दोनों हाथ नीचे। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए, ऐसे दोनों हाथ सामने, उन फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, ऐसे स्ट्रेच कीजिए, गर्दन को लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड, दोनों हाथों को खींच के रखना है, ठीक है। एल्बो फोल्ड नहीं होगी, कोनियों को मोड़ना नहीं है, दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेच करना है सामने की तरफ, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, वापस, बहुत ही अच्छी। दोनों हाथ कंधे के ऊपर, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, वापस, दोनों हाथ नीचे, बहुत ही अच्छी। तो आज कुछ चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आज दूसरे तरीके से करेंगे। अभी तक जो हम चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज कर रहे थे, ऐसे एक्सरसाइज कर रहे थे, ऐसे एक्सरसाइज कर रहे थे, ऐसे एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन आज एक नए तरीके से अभ्यास करेंगे, ठीक है। 2 अभ्यास लेट के करेंगे, एक अभ्यास बैठ के करेंगे, और एक अभ्यास दोबारा बैठ के करेंगे, ठीक है। जो लास्ट वाला अभ्यास होगा वो रिलैक्सेशन आसन होगा, ठीक है। तो क्या करना है, अगर आप वज्रासन में घुटने फोल्ड करके बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बैठ सकते तो जिस भी आसन में, जिस भी आरामदायक आसन में आप बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाइए, इसको ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है, अगर आप इस प्रकार बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोनों हाथ ऐसे, एक हाथ क्रॉस क्रॉस करके अपने पीछे रखने ऐसे, ठीक है। कैसे करना है, ये हाथ ऐसे पीछे, ये वाला दूसरा ऐसे, इस प्रकार, ये वाला हाथ ऐसे पीछे, ये वाला हाथ ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हाथों को रखना है, ये वाला हाथ ऐसे और ये वाला हाथ ऐसे। अब क्या करना है, अपने श्वास को भरना है फेफड़ों के अंदर, अपने लंग्स के अंदर, चेस्ट के अंदर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेंगे अपने लंग्स के अंदर, फिर श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी चेस्ट है, पूरी चेस्ट कैविटी खुल चुकी है अब, ठीक है। श्वास को अंदर भरेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। एक हाथ यहाँ पे, दूसरा हाथ दूसरी शोल्डर पे, आंखें बंद, गर्दन सीधी, श्वास को भरिए, श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कीजिए, श्वास लेने की और छोड़ने की आवाज आएगी आप सबकी, ठीक है। श्वास को अंदर भरिए, श्वास को बाहर छोड़िए, श्वास को बाहर छोड़िए, श्वास को अंदर भरिए, श्वास को बाहर छोड़िए, श्वास को अंदर भरिए, श्वास को बाहर छोड़िए, श्वास को अंदर भरिए, धीरे धीरे बाहर छोड़िए, आखिरी बार, लास्ट टाइम, श्वास को अंदर भरिए, धीरे धीरे पूरी श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, वापस, दोनों हाथ नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हाथ है इसको ऐसे लेफ्ट में लेके जाएंगे और यहां से इसको सपोर्ट देके ऐसे स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। कैसे करना है, ये वाला हाथ सामने पहले राइट साइड ले गए और इस वाले हाथ से ऐसे सपोर्ट करना है, ठीक है। ऐसे स्ट्रेच करना है, ये पूरा शोल्डर में स्ट्रेच आ जाएगा, ठीक है। पूरे हाथों में झंझनाहट, पूरी खिंचाव आ जाएगी। इसको सामने ऐसे लेफ्ट में लेके गए, इसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। गर्दन सामने रहेगी, गर्दन इधर की तरफ नहीं मोड़नी, सामने की तरफ, यहीं पे रोक के रखना है, होल्ड करना है 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5, बहुत ही अच्छी। फिर दूसरी साइड से ये हाथ सामने,
ये तरफ इधर की तरफ, ठीक है। इससे से सपोर्ट देना है, स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5, रिलीज, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। तो अब क्या करेंगे, अब लेट जाइए, ठीक है। पेट के बल लेटना है, प्रॉन पोज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, पेट के बल लेट जाइए, ठीक है। ऐसे पेट के बल लेट जाइए। ऐसे हाथों पर रखना है, ऐसे, ठीक है। एक पैर ऐसे रहेगा, फिर दूसरा ऐसे, ठीक है, सामने की तरफ। सांसों को लेते रहना है, छोड़ते रहना है, ठीक है। ब्रीथिंग प्रैक्टिस जो है वो चलती रहेगी। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। एक पैर ऊपर आएगा, सांस को भरना है, दूसरा पैर नीचे जाएगा, सांस को छोड़ना है, ठीक है। सांसों की गति चलती रहेगी, सांसों की गति नहीं रुकेगी, ठीक है। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ऐसे पैरों को ऊपर उठाना है, नीचे ऊपर। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए, ठीक है। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। जब एक पैर ऊपर उठाएंगे, सांस को भरना है, जब नीचे लेके जाएंगे, सांस को छोड़ना है, ठीक है। सांस भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। इसका नाम है मकरासन। मकरासन मतलब होता है मकर, मकर मतलब होता है मगरमच्छ, ठीक है। तो ये जो अभ्यास हम करते हैं, मगरमच्छ की भांति अभ्यास करते हैं, ठीक है। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, पैर को ऊपर नीचे चलाते रहिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। दोनों हाथ सामने इस प्रकार, और ऐसे माथा अपने दोनों हाथों के ऊपर, दोनों हाथ सामने इस प्रकार, और अपने माथे को अपनी सिर के ऊपर ऐसे। अपने फोरहेड को टच करना है, अपनी पाम अपने हाथों के ऊपर, ठीक है। अपने फोरहेड को अपने हाथों के ऊपर ऐसे इस प्रकार रखना है। रिलैक्स करेंगे कुछ सेकंड तक यहीं पर। दोनों हाथ एक के ऊपर एक रख के ऐसे रिलैक्स करना है। एक हाथ, फिर दूसरा हाथ उसके ऊपर, ऐसे माथे को टच करना है, अपने फोरहेड को टच करना है, दोनों हाथों के ऊपर रिलैक्स करना है। अब क्या करना है, ये दोनों हाथ जो है इनको फिंगर को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है, ठीक है। ऐसे ये दोनों हाथ जो है इनको ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, और दोनों हाथों को ऐसे रखना है, ठीक है। हाथ जो यहाँ पे ऐसे थे उनको खोलना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, दोनों हाथों को नीचे रख देना है, ठीक है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वासों की गति चलती रहेगी, ठीक है। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। श्वासों का बिल्कुल कंपलसरी, बिल्कुल मैंडेटरी जिसको बोलते हैं, जरूरी से जरूरी ध्यान रखना है, ठीक है। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, ठीक है। गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऊपर देखो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। पूरी बॉडी में, पूरी बैकबोन में स्ट्रेच होनी चाहिए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे भी आपकी लंग्स की एक्सरसाइज हो रही है। जब आप दोनों हाथों को ऊपर लेके जा रहे हैं, आपके जो पूरे फेफड़े, लंग्स है, पूरे चेस्ट कैविटी पूरी खुलती जा रही है, ठीक है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ यहाँ पे प्रयास कीजिए। अगर पीछे से पैर मिला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला सकते तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप बना सकते हैं, ठीक है। दोनों हाथ साइड बाय साइड, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे।
2 बार और करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आखिरी बार, लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। दोनों हाथ एक के ऊपर एक, माथा हाथों के ऊपर। रिलैक्स करेंगे यहीं पे। अब दोनों हाथों को शोल्डर के बराबर में रखना है, कंधे के बराबर में, ठीक है। दोनों हाथ शोल्डर के बराबर में। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। शोल्डर के बराबर में, कंधे के समान हाथों को रखना है। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे। आखिरी बार करेंगे, लास्ट टाइम। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी। दोनों हाथ सामने। रिलैक्स करेंगे कुछ सेकंड तक। वापस धीरे धीरे उठ जाएंगे। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप पलौथी मारकर भी, जो आपका सुखासन है, उसमें भी बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो ऐसे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी बैठ सकते हैं। नहीं बैठ पा रहे हैं ऐसे, अगर ऐसे बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। क्या करना है, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आखिरी बार करेंगे, लास्ट टाइम। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। यहीं पे रिलैक्स करना है, ठीक है। ऐसे रिलैक्स करना है। दोनों पैरों में थोड़ा गैप बनाओ, दोनों पैरों में गैप बनाओ। दोनों घुटने थोड़ा समान दूरी, अलग अलग दूरी पे करेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ, ऐसे रिलैक्स करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं शवासन, इसको बोलते हैं शशकासन। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे भी सब अभ्यास कर सकते हैं। जो इस तरीके से बैठे हैं वो कैसे करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे,
धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे। आखिरी बार करेंगे, लास्ट टाइम। श्वास भरते हैं, दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे वापस नीचे। यहीं पे ही रोक के रखना है, रिलैक्स करना है। कुछ समय यहीं पे होल्ड रखेंगे, रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, वापस, धीरे धीरे वापस। बहुत ही अच्छे। तो ये था कुछ चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने उत्तान मंडूकासन किया। दोनों हाथ ऐसे शोल्डर पे पीछे रख के ज्यादा से ज्यादा लंग्स को, अपने फेफड़ों को खोला। फिर उसके बाद हमने किया मकरासन, ऐसे। इससे क्या होगा, हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या, भुजंगासन के 2 वेरिएशन। एक ऐसे फिंगर इंटरलॉक करके, दूसरा दोनों कंधे के पास हाथ रख के। ठीक है, इसके अंदर 5 से भी ज्यादा वेरिएशन है भुजंगासन के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या, शशक आसन। ठीक है, जिसको हम रिलैक्सेशन आसन भी कहते हैं। ठीक है, ये 4 आसन चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज आसन थे। डेली हम जो अभ्यास करते थे उससे थोड़ा सा हमने चेंज वेरिएशन इसके अंदर ला दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा प्राणायाम अभ्यास के बाद पहुंचते हैं। ठीक है, ये भी प्राणायाम ही अभ्यास थे, लेकिन इससे क्या हुआ, हमारे चेस्ट कैविटी जो लंग्स है वो पूरे खुल चुके हैं, फेफड़े खुल चुके हैं। अब हम श्वास भरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी होगी हमारे लंग्स के अंदर, ज्यादा से ज्यादा श्वास जाएगी हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा श्वास को हम भर पाएंगे। जो चीज खुल जाती है, खुलने के बाद उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सामान, ज्यादा से ज्यादा हवा आ जाती है। तो जब अब हमारी चेस्ट कैविटी खुल चुकी है तो अब हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएंगे अपने लंग्स के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। श्वास लेने और छोड़ने की आवाज आती रहेगी। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथ सामने, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना है अपने लंग्स के अंदर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा श्वास को भरिए अपने लंग्स के अंदर। ठीक है, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते दोनों हाथ बंद करने हैं। ठीक है, अगर आप इसको फील कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी होगी आपके लंग्स के अंदर। ठीक है, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ बंद, श्वास भरते हुए दोनों हाथ खोलिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ बंद। आपके श्वास लेने और छोड़ने की आवाज आनी चाहिए, और जो श्वासों का अभ्यास होगा वो पूरा नासिका के द्वारा होगा। आपका मुंह बंद रहेगा। ठीक है, मुंह से श्वास को लेना छोड़ना नहीं है, सिर्फ नासिका के द्वारा श्वास को अंदर भरना है, नासिका के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ देना है। ठीक है, दोनों हाथ सामने। फिर पुनः अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भरते दोनों हाथ खोलने हैं, श्वास छोड़ते दोनों हाथ बंद, श्वास भरते दोनों हाथ खोलने हैं, श्वास छोड़ते बंद। आखिरी बार, लास्ट टाइम। श्वास भरते पूरा ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को, पूरा एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को भरेंगे, वापस आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास, वेरी गुड। ठीक है, अब थोड़ा सा यहीं से शुभ व्यायाम कर लेते। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए हाथों को बंद करना है, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोलना है। ठीक है, 5 बार करेंगे। श्वास भरते बंद, श्वास छोड़ते खोलना है। बहुत ही अच्छे। वापस दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ उंगलियां बंद करिए, श्वास छोड़ बढ़ते नीचे, श्वास बढ़ते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते ऊपर। ठीक है, श्वास को छोड़िए, श्वास को भरिए, 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 श्वास को छोड़िए, श्वास को भरिए। वापस दोनों हाथ नीचे,
दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए हाथों को बंद करना है, श्वास छोड़ते हुए हाथों को खोलना है। ठीक है, ये अभ्यास करेंगे 5 बार। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए हाथ बंद, श्वास छोड़ते हुए हाथ खोलना है, श्वास भरते हुए बंद, श्वास छोड़ते हुए खोलना है, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। आखिरी बार, लास्ट टाइम, श्वास भरिए, श्वास को पूरा बाहर छोड़ दीजिए, दोनों हाथ वापस नीचे। कुछ देर रिलैक्स करेंगे, दोनों आंखें बंद। जितना अपने से हो उतना अभ्यास करना है। ठीक है, सबकी क्षमता अपनी अपनी अनुसार है, हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है। किसी की क्षमता किसी चीज में ज्यादा है, किसी की क्षमता किसी चीज में ज्यादा है। लेकिन अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, रोजाना इस अभ्यास को फॉलो करेंगे, डेली अभ्यास को करते रहेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर अभ्यास को करते रहेंगे तो आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, आप बेहतर से और बेहतर बन सकते हैं। ठीक है, तो अभ्यास को करना है। ठीक है, ये समय ऐसा आ चुका है कि इस समय अगर आप इस समय भी अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो आप बस क्या ही बोले। ये समय बिल्कुल ऐसा आ चुका है कि आपको अपने शरीर के ऊपर कार्य करना ही होगा, आपके पास और कोई रास्ता, आपके पास और कोई चांस ही नहीं है। ये समय ही ऐसा आ चुका है। आप सब क्या करते हैं, सिर्फ मोबाइल चलाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, इधर उधर बातें करते रहते हैं। लेकिन अगर आप उस 24 घंटे में से 1 घंटा या फिर आधा घंटा भी अपने शरीर को दे दें तो आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, कितना ज्यादा अच्छा हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं इसके बारे में। तो अभ्यास को करना है। ठीक है, सोचना नहीं है, देखना नहीं है, करना भी है। देखना भी है, सोचना भी है, लेकिन करना भी है। हम क्या करते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन सोचने के साथ साथ करना भी है। ठीक है, आंखें बंद रहेंगी, रिलैक्स करते रहिए। एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक सबसे बड़ी चीज आज आपको बताते हैं। देखो क्या होता है, अपनों का साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो भी गया है तो उसे घृणा की भाव बिल्कुल नहीं रखेंगे। ठीक है, उसके साथ छुआछूत नहीं करना है, अनटचेबिलिटी वाली भावना है उसके साथ बिल्कुल नहीं करनी है कि इससे दूर रहो, ये करो, उसको अकेला मत छोड़ो। सबसे बड़ा क्या हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति गलती से या किसी कारणवश संक्रमित हो भी जाता है तो क्या होता है, उसको ऐसा लगने लगता है अपने मन ही मन में कि पता नहीं मैं, मुझको क्या हो गया है कि मुझको बिल्कुल अलग कमरे में डाल दिया, सबसे अलग कर दिया, ना बोलने दिया जा रहा है, ना कुछ करने दिया जा रहा है, खाना भी ऐसे दूर से दिया जा रहा है। तो ये चीजें व्यक्ति को कमजोर बनाती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर आप किसी कारण संक्रमित हो भी गए तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल, जो भावनात्मक, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपका इमोशनल सपोर्ट है, वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा आवश्यक है इस समय में। अगर आप किसी व्यक्ति को इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं तो व्यक्ति खुद ही हील हो जाएगा, खुद ब खुद ठीक होता रहेगा, खुद ब खुद ठीक होता रहेगा। उसको लगेगा हाँ मेरे साथ कोई है। क्योंकि आजकल इस वायरस ने इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। ठीक है, इस वायरस ने इतना ज्यादा लोगों के अंदर भावनाएं पैदा कर दी है कि इंसान इंसान से बहुत दूर होता जा रहा है। कोई किसी के पास नहीं आना चाहता, कोई किसी से देखना नहीं चाहता। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अगर आप अंदर से स्ट्रांग है, आपकी जो अंदर की इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग है, तो आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन प्राणायाम करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता, आप किसी से भी संक्रमित नहीं हो सकते। आपको तो इतना ज्यादा अभ्यास करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे घर में या किसी को संक्रमण हो भी गया है तो मैं उसकी सहायता करूं, उसको ठीक करूं, उसको भी बताऊं कैसे अभ्यास करना है। तो आपको खुद भी अभ्यास करना है और दूसरों को भी कराना है। ठीक है, तो अभ्यास को करते रहना है। ये नहीं सोचना है मैं तो फिट हूं, जवान हूं। अगर आप उस फिटनेस को बना के रखना चाहते हैं तो भी आपको योगाभ्यास करना ही होगा। कोई व्यक्ति क्या सोचते हैं, अरे भाई मैं तो पतला हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे तो जरूरत ही नहीं अभ्यास करने की, इसको जरूरत है अभ्यास करने। अरे भैया, अगर आपको उस फिटनेस को मेंटेन रखना है, अगर आप चाहते हो वह फिटनेस जो है आपकी, जो आपका स्वस्थ शरीर है
वो ऐसे नियमित रहे, तो आपको भी योग अभ्यास करना है। और अगर किसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी है, तो उसको भी करना है। तो अभ्यास को करते रहना है, ठीक है। वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर, श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे, शोल्डर को रोटेट करेंगे, ठीक है। शोल्डर रोटेशन 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में अपोजिट साइड 1 2 3 4 5। वेरी गुड। वापस दोनों हाथ नीचे, नेक रोटेशन करेंगे, कुछ गर्दन का व्यायाम करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाना है, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे लेके आना है। किसी को भी अगर सर्वाइकल की समस्या हो तो गर्दन को आगे मत झुकाएं, ठीक है। सर्वाइकल की समस्या गर्दन को ज्यादा आगे झुकाने की वजह से, गलत पोस्चर में बैठने की वजह से, गलत सोफे कुर्सी गलत स्थिति में बैठने की वजह से सर्वाइकल की समस्या होती है। ज्यादा मोबाइल देखने से भी सर्वाइकल की समस्या हो जाती है, ठीक है। तो गर्दन को ज्यादा आगे नहीं झुकाना होता है। अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है तो गर्दन को बस यहाँ तक लेके आए, ठीक है। आगे नहीं झुकाना, पीछे लेके जाए, सेंटर में ले आए, ठीक है। इतना अभ्यास आपको करना है। तो श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे, ठीक है। करेंगे अभ्यास को 3 बार। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास भरते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। तो वापस सेंटर चेंज करेंगे, अपनी चिन को लेफ्ट साइड और राइट साइड लेके जाना, ठीक है। श्वास भरते सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी। अब अपने कान को ऐसे साइड में लेके जाना, ठीक है। शोल्डर को ऊपर नहीं उठाना, शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलीज छोड़ देना, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स, रिलीज छोड़ देना शोल्डर को। लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। सामने, हाथ को सामने, आंखों का शुभ व्यायाम करेंगे। हाथ को इधर उधर लेके जाना है, आंखों को लेके जाना है, ठीक है। गर्दन को नहीं लेके जाना, गर्दन वहीं पे रहेगी, ठीक है। हाथ सामने, आंखों को अपने अंगूठे तक, अपने हाथ तक लेके जाना है। वापस धीरे धीरे ले आइए, धीरे धीरे हाथ को लेके जाना है, धीरे धीरे हाथ को वापस लेके आना है, ठीक है। फिर यहीं से वापस दूसरे हाथ से दूसरी तरफ करना है। एक बार और करेंगे। वापस दोनों हाथों को रब करेंगे, बंद आंखों के ऊपर स्पर्श करेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ आंखों का शुभ व्यायाम। अब दोनों फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कीजिए, दोनों हाथ सिर के पीछे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को बंद करना है, श्वास भरते हुए हाथों को खोलना है, ठीक है। श्वास को पहले अंदर भरिए, श्वास छोड़ते दोनों हाथ बंद, श्वास भरते दोनों हाथों को खोलिए,
श्वास छोड़ते हुए बंद। श्वास भरते हुए हाथों को खोलिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ बंद। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ बंद। वापस आ जाइए। दोनों हाथ सामने की तरफ, अपने फोरहेड, अपने माथे को ऐसे प्रेस करने हैं। अपनी हथेलियों से, जो अपनी हथेलियां हैं, अपनी पाम से अपने अपने फोरहेड को प्रेस करना है ऐसे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब लेट जाएंगे। ठीक है, पीठ के बल लेट जाएंगे, कमर के बल लेट जाएंगे। लेट जाइए कमर के बल। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाइए। दोनों हाथ कमर से थोड़ा दूर, हथेलियां आसमान की ओर, इस प्रकार। ठीक है, हाथों को ऐसे रखना है। हथेलियां आसमान की ओर, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाइए। आंखें बंद, कुछ देर रिलैक्स करेंगे यहीं पे ही। अब क्या करना है, अपने सीधे हाथ को, दाएं हाथ को अपनी चेस्ट के ऊपर रखना है। ठीक है, अपने दाएं हाथ को, राइट हैंड को, सीधे हाथ को अपनी चेस्ट, अपने फेफड़ों, अपने लंग्स के ऊपर रखना है, ऐसे अपनी छाती के ऊपर रखना है। और फिर श्वास भरना है, छाती को फुलाना है, श्वास फिर बाहर छोड़ देना है। ठीक है, सीधे हाथ को अपनी छाती के ऊपर रखना है, अपने फेफड़ों को, लंग्स को अपने फुलाना है श्वास भरते हुए, फिर बाहर छोड़ देना है श्वास को। पूरा जो प्रोसेस है वो लंग्स से चलेगा। ठीक है, श्वास को भरना है, लंग्स को फुलाना है, श्वास को फिर बाहर छोड़ देना है। इसी प्रोसेस को कंटिन्यूटी कीजिए। ठीक है, अभ्यास करते रहिए। श्वास भरते छाती को फुलाना है, श्वास भरते हुए लंग्स को फुलाना है, श्वास छोड़ते हुए बाहर छोड़ देना है पूरे श्वास को। श्वास को भरते हुए पूरे लंग्स को फुलाना है, फिर पूरे श्वास को बाहर छोड़ देना है। ठीक है, करते रहिए अभ्यास को, आंखें बंद रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कीजिए अपने लंग्स के अंदर।
धीरे धीरे वापस हाथ को नीचे रख देंगे। हाथ को वापस नीचे ले आइए। कुछ समय तक रिलैक्स करेंगे यहीं पे ही। दूसरा अभ्यास शुरू करते हैं। अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को, उल्टे हाथ को अपने पेट के ऊपर, अपनी नाभि के ऊपर रखना है। अपने लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को अपनी नाभि के ऊपर, अपने पेट के ऊपर रखना है। सांस भरते पेट को पूरा ऊपर तक फुलाना है। सांस छोड़ते पेट को अंदर की तरफ। ठीक है, सांस भरते पेट को फुलाना है। सांस छोड़ते पेट को अंदर की ओर लेके जाना है। जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर जाएगा, जब सांस भरेंगे तो पेट ऊपर की ओर फूलेगा। ठीक है, अभ्यास को कंटिन्यू कीजिए, जारी कीजिए अभ्यास को। सांस करते रहिए अभ्यास। सांस भरते हुए पेट ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। एब्डोमिनल ब्रीथिंग इस अभ्यास को बोलते हैं। करते रहिए इस अभ्यास को। दूसरा हाथ फर्श के ऊपर स्पर्श करेगा। ठीक है, अभ्यास को कंटिन्यू कीजिए। सांस भरते पेट को फुलाना है। सांस छोड़ते पेट अंदर जाएगा। हाथ को वापस ले आएंगे। हाथ वापस जमीन पर। अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, बाई करवट लेंगे, उल्टी तरफ अपनी बॉडी को टर्न करेंगे। धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे। धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे। कितने हो गए? करते समाप्ति। तो ये था कुछ आज का अभ्यास। थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम और कर लेते हैं आज। कैसे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम?
ये हमारे हाथ है, जो ये थंब होता है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, ठीक है। ये सबके नाम बताए मैंने अभी आपको। अब क्या करते हैं, जो ये पहली फिंगर होती है, ये दूसरी फिंगर, इसको ऐसे टच कर देते हैं अपने थंब के एंड पे, ठीक है। जो ये थंब का एंड है इसको ऐसे टच कर देते हैं, ऐसे। शुरू की जो 2 उंगलियां हैं वो अपने थंब के, अंगूठे के जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है, बिल्कुल नीचे ऐसे टच करनी है, ठीक है। ऐसे इसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा, प्रणव मुद्रा, ठीक है। यह है प्रणव मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में करते हैं, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट ब्रीथिंग, ठीक है। एक नासिका से श्वास को लेना, फिर दूसरे से छोड़ना, फिर दूसरे से लेना, फिर एक से छोड़ना, ठीक है। इस तरीके से इस अभ्यास को हम करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा। कैसे करना है, पहले अभ्यास को समझेंगे, फिर अभ्यास को करेंगे। सबसे पहले जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से, बाई नासिका से श्वास को भरते हैं, ठीक है। इधर से भरा लेफ्ट नोस्ट्रिल से, राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ दिया, फिर राइट से भरा, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से अभ्यास को करते हैं। तो शुरू करते हैं अभ्यास को। मैं बताता रहूंगा, अगर कोई बिगिनर है, नया अभ्यासी है, तो जैसे मैं बोलता रहूंगा ऐसे अभ्यास को करना है। अगर आप जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई करेक्शन करना है, कोई मिस्टेक है, कहीं पे आप गलत कर पा रहे हो, तो उसको भी अभ्यास को सही कर लेंगे, ठीक है। शायद उस अभ्यास करने से आप और ज्यादा उसका बेनिफिट और ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाए, ठीक है। इसको प्रणव मुद्रा को बनाइए, ठीक है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से पहले बाई नासिका से श्वास को भरिए, फिर राइट से बाहर छोड़ दीजिए, फिर राइट से श्वास को भरना है, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। मैं लेफ्ट राइट बोलता रहूंगा, जिससे श्वास को भरना होगा मैं बोलता रहूंगा, आप उसको करते रहना बस, ठीक है। बस मेरी आपको बातों को सुनना है और फिर करना है अभ्यास को, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा लेफ्ट से भरना है तो लेफ्ट से भरना, जब राइट से बोलूंगा, जो अभ्यास जिससे बोलूंगा उसके अनुसार कर देना। जो अभ्यासी नए हैं, जिनको अभ्यास अभी अनुलोम विलोम का नहीं आता, या जिनको आता है कुछ करेक्शन करने की जरूरत है, वो इस तरीके से सुन के अभ्यास को कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नोस्ट्रिल से पहले श्वास को भरना है, लेफ्ट से, राइट से बाहर छोड़ देना है, फिर राइट से श्वास को भरना है, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ देना है, फिर लेफ्ट से श्वास को भरना है, फिर राइट से बाहर छोड़ देना है, फिर राइट से श्वास को भरना है, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ देना है। दोबारा पुनः लेफ्ट से भरिए, राइट से बाहर, फिर राइट से भरिए, लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट से भरिए, राइट से बाहर, फिर राइट से भरिए, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से लीजिए, राइट से बाहर, फिर राइट से लीजिए, लेफ्ट से बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। अभ्यास को करेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इसको प्राप्त कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को अगर हम सिंपल और साधारण अपनी नॉर्मल भाषा में बोले तो ये एक तरीके से हमारा जो ब्रेन का चार्जर है, जैसे हमारा मोबाइल का चार्जर होता है, ऐसे ही पूरा ब्रेन का जो चार्जर है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। पूरा आपके माइंड को रिलैक्स कर देगा। मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इन तरह की सभी समस्याओं को दूर कर देगा। स्ट्रेस, किसी प्रकार का तनाव, एंजाइटी, चिंता करना, फालतू के विचार आना, निगेटिव थिंकिंग करना, डिप्रेशन, किसी चीज को सोचते रहना, लंबे समय तक उसी चीज को सोचते रहना, इंसोम्निया, अनिद्रा की बीमारी, निद्रा ना आना, मतलब रात को रातों नींद ही नहीं आती है, बहुत ही कम नींद आती है, बेसमय सोना, मतलब जिस समय सोना नहीं चाहिए उस समय सो रहे हैं। तो इन सब तरह की समस्याओं को अनुलोम विलोम प्राणायाम दूर करता है, हमारे ब्रेन को पूरा चार्ज कर देता है, एनर्जेटिक कर देता है ब्रेन को। क्योंकि आप सिंपल सी बात ये सोचिए कि जो ये ब्रेन है
जो पूरा माइंड है ये हमारे पूरे जीवन को चला रहा है। ये पूरा ब्रेन हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर हमारे दिमाग ने कहा हाथों को ऊपर उठाओ तो हाथ ऊपर उठेगा। अगर हमारे ब्रेन ने मना कर दिया कि हाथ को ऊपर नहीं उठाना, नीचे रखना है, तो हाथ नीचे रहेगा। इस ब्रेन से पूरे संसार को, पूरे जीवन को हम चलाते हैं अपने, शुरू से लेकर आखिर तक पूरे इस ब्रेन से अपने सब कुछ कार्य करते रहते हैं। किसको क्या बोलना है, किसको क्या करना है, पूरा बुद्धि विवेक, जो अपना विवेक है उसके अनुसार हम निर्णय लेते हैं। तो अगर ये सही रहेगा तो आपका जीवन सही रहेगा, आप उन्नति की ओर जाएंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ब्रेन को चार्ज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अनुलोम विलोम इज द चार्जर ऑफ द ब्रेन। तो अनुलोम विलोम 3 से 5 मिनट अगर आप रोज करते तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, डिप्रेशन, फालतू के विचार, हमारी सबसे ज्यादा जो एनर्जी लगती है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, इसी प्रकार जो हमारी एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, वो सबसे ज्यादा वेस्ट चीज में होता है, वो होती है निगेटिव थिंकिंग, गलत बातें सोचने में, बुरे विचार करने में, किसी की वो करने में, बुराई करने में, इन सब चीजों में हमारी जो एनर्जी सबसे ज्यादा लगती है। निगेटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं, फालतू की बातें सोचते रहना, इन सब चीजों में हमारी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा वेस्ट होती है। कोई बोले व्यायाम करने में एनर्जी इतनी ज्यादा खर्च नहीं होती, लेकिन जो फालतू के विचार हम अपने माइंड के अंदर चलाते रहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी का एक्सपेंडिचर, उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी का खर्चा होता है। तो अगर आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो ये सब चीजें आपसे दूर हो सकती हैं। अगर आपका माइंड सही है तो आपका जीवन सही है, अगर आपका डाइजेशन सही है तो आपकी बॉडी सही है। ठीक है, तो अभ्यास को समाप्त करते हैं, समय हो गया है। एक बार उनको उच्चारण, 3 बार शांति शांति शांति। सब ज्ञान मुद्रा बनाइए, ऐसे दोनों हाथ घुटने के ऊपर, आंखें बंद। श्वास को अंदर भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए करेंगे ओम का उच्चारण। आ, उ और मा, 3 शब्दों का उच्चारण करना है, आ, उ और मा। ठीक है, श्वास को अंदर भरिए, करेंगे मेरे साथ ओम का उच्चारण। श्वास को अंदर भरिए, शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब कीजिए। चेहरे पे एक प्यारी सुंदर सी मुस्कुराहट हो, तनावपूर्ण बिल्कुल चेहरा हो। आंखों को ऊपर स्पर्श करेंगे और जब हम अपनी आंखों को खोलेंगे, बिल्कुल चेहरे पे प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट, तनावपूर्ण चेहरा, बिल्कुल स्ट्रेस, टेंशन, किसी प्रकार का शरीर में खिंचाव, किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। चेहरे पे एक प्यारी सुंदर सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। सब हंसते रहिए, मुझे देखे हंसिए, अपने आप को देखे हंसिए, सबको देखे हंसते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। 3 बार करेंगे हास्यासन, दोनों हाथ सामने। तो हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी रक्षा करते रहिए। कल फिर मिलेंगे हम आपसे सुबह 7 बजे। धन्यवाद। योगाभ्यास करते रहिए, किसी से घिरने की भाव ना रखें। अब कुछ आखिरी के दिन जो हमारे चल रहे हैं, उनमें हम आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, कैसे कैसे रखनी है, कैसे कैसे आपको वायरस परेशान करता है, तो ये सब चीजें आगे आपको बताएंगे। तो जुड़ते रहिए और लोगों को भी जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग ये हमारा फायदा उठा पाए, बस यही हमारी कामना है। ज्यादा से ज्यादा हम सेवा कर पाए लोगों की, जो लोग चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमारा बेनिफिट ले सके, हमारा